नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। पहली बार आए हो? इससे पहले कभी इस चैनल पर आपका आगमन नहीं हुआ? नहीं? तो थोड़ा सा बताऊँ। फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जिन्हें मैं कहानी के माध्यम से सुनाता समझाता हूँ। आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है मेरे भाई, लेकिन कहानी हर किसी की अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज की जो कहानी है, इसका पहला भाग डिस्क्रिप्शन में है, दूसरा भाग भी डिस्क्रिप्शन में है और ये फाइनल है। तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए, सुन लीजिए। शायद आप तभी कनेक्ट कर पाओगे कि रवि और आकाश की गलती की वजह से बाकी सभी ने ऐसा क्या डरावना भयानक महसूस करा कि अगर इनसे भी बात करी जाए तो हाँ, 23 कहानी और आ सकती हैं इन्हीं सभी के ग्रुप में से। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूं। और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपका जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। कहानी रवि, आकाश और उन 23 लड़कों से जुड़ी है जो कि ना चाहकर एक ऐसी प्रेतों की दुनिया में आ चुके थे। मतलब थी तो दुनिया ये ही, लेकिन यहाँ पर राज उनका था जहां से इन्हें सकुशल बाहर लाने की एक अच्छी जो कोशिश थी दादाजी की, वो अच्छे से पूरी हो रही थी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। रवि जब रोड तक आया, उसने पलटकर सभी को एक वेलकम करा कि देखिए, हम सब आराम से रोड तक आ गए और हम जो इतने समय से, आधे पौने घंटे से 2 घंटे से हम रोड और ये 3 पीपल के पेड़ ढूंढ रहे थे, ये हमें नहीं मिल रहा था। हम जंगल में खो गए थे, लेकिन अब हम सब रोड तक आ गए। उसने अपनी खुशी जाहिर करी, एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग को, बट गलत तरीके से। दादाजी ने कहा था कि कोई भी पलटेगा नहीं, भले ही आपको कुछ भी सुनाई दे, आपका नाम सुनाई दे या कुछ भी, लेकिन पलटना नहीं है। ये पलटा। और सबसे बढ़िया, उस बात में इसने और 4 चांद क्या लगा दिए। इसने उस गोले की तरफ भी नजर करी जो ये गोला दादाजी ने इन सभी से बनवाया था। ऐसा लग रहा था, जैसा कि इन्होंने बताया, कि उस भीड़ में, उस गोले में बहुत सारे लोग फंसे हुए से बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ ऐसा सा। लेकिन जब ये पलटा तो हाँ, इसे लगा कि जैसे सामने से आधा सर्कल हट गया हो। जब मैंने बताया था कि दरवाजा खुल चुका है। अब यहाँ एकदम जब ये खुश था ना रवि, उसके बाद जब उन सभी को इसने देखा और ये सभी एक जैसे ही दिख रहे थे जो इसने देखा है, और वो इतनी रफ्तार से इनके पास आ रहे थे, तो रवि डर गया और एकदम से जैसे ही रोड पर गिरा, बाकी लड़कों ने उठाया कि भैया ठीक हो, क्या हो गया रवि तुम्हें? नहीं, वो सब हमारी तरफ आ रहे हैं। इन सभी ने, जितने भी लोग हैं, पलट कर देखा, इन्हें कोई नहीं दिखा था। देखिए, शुरुआत जैसे होता ना कि टोटके की शुरुआत जिसने पहले कर दी, सब 99% उस तक चला गया। 1 आध % खेल इधर उधर किसी को दिख जाए तो बात अलग है, वरना पूरा तो किसी के लिए इस्तेमाल हो गया, ऐसे ही कहूँगा। दादाजी ने मना किया, इन्होंने बात को रफा दफा कर दिया था। ध्यान नहीं रहा। जब खुशी ज़्यादा होती है तो आदमी कुछ गलत डिसीजन या कुछ गलत बातें कर दिया करता है। खुशी में पता नहीं चलता ना, जैसे दुख में पता नहीं चलता कि आंसू किसके कंधे पर गिर रहे हैं, ऐसे ही खुशी में भी पता नहीं चलता कि हम कौन सी बात किससे कैसे कह रहे हैं। मतलब हम खुश हैं, लेकिन सामने वाले को क्या पता। इसने जब ऐसा कुछ बताया तो आकाश ने कहा कि ऐसा है, ये हम दोनों की प्लानिंग थी और मुझे पता है, और तू मेरे साथ ये गेम मत कर। हम दोनों को पता था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, डराएंगे, लेकिन ये गलत कर रहा भाई। अब रात में इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा तो क्या लगता है कि मुझे हम दोनों की जो एक गेम प्लान था समझ नहीं आएगा, याद नहीं आएगा? मेरे साथ मत कर, बाकी सबके साथ कर। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वो लोग आते दिख रहे हैं। दादाजी फ़ोन पर ही हैं। दादाजी ने आकाश से कहा क्या हुआ इसे, ये ठीक है? कह रहा है दादाजी कुछ अजीब सी बात बोल रहा है। कह रहा है कि मुझे वो सब लोग मेरी तरफ आते दिख रहे हैं और वो बहुत तेज़ हैं। और ये मतलब हार्डली 15-20 सेकंड के अंदर सारी बातें हुई थी, जल्दी जल्दी हो रहा था सब कुछ। तो दादाजी ने जैसे ही फ़ोन पर इससे बात करी तो हेलो हाय की जगह उन्होंने सबसे पहले बोला था जय श्री राम। तो इसने भी ऐसे ही बोला जय श्री राम दादाजी, और दादाजी मुझे वो दिख रहे हैं। दादाजी ने कहा दोबारा देख, नहीं दिख रहे। नहीं दादाजी, मैं पलट कर देख नहीं सकता, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। दादाजी ने कहा एक बार पलट कर देख तो सही, नहीं दिख रहे। अब जब इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला तो ये पलट कर क्या देखता है, पीछे कोई भी नहीं है।
दादाजी ने कहा वो जो तुमने गोला बनाया था उस तक नजर जा रही है, वो दिख सकता है तुम्हें? तो इसने थोड़ा सा जंगल में 2 एक कदम और बढ़ाए और देखा तो हाँ वो गोला है और वो सब उसमें बैठे हुए हैं। तो हंस के कहता है दादाजी ये गोला तो है और उसमें कोई बैठा है, जैसे हम लोग सभी बाहर बैठे थे ऐसे गोले के अंदर कोई बैठा है। दादाजी ने कहा दरवाजा खुला होगा, तेरी मूर्खता की वजह से दरवाजा खुल गया होगा। अब तू निश्चिंत रह और राम का नाम लेकर बाकी लड़कों के साथ वहां पहुंचो जहां तुम्हारे सभी मित्र वगैरह हैं, तुम्हारे टीचर हैं। मैं तुमसे आधे घंटे बाद बात करूंगा। लेकिन दादाजी हमें जो डर लग रहा है, दादाजी ने कहा उसी डर के लिए मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, आप सभी जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये सभी लोग चल दिए। वो जो एक भयानक सी आवाज थी अब उसने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं वो आवाज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों को उस आवाज़ से डर लगा और आप मेरा परिवार हो, जैसा आप कहते हो कहानी में मैं हर बार चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत बालक भी हैं जो कि वीडियो देखते हैं मेरी। तो बच्चों आप निश्चिंत होकर वीडियो देखो। मेरी वीडियो देखने से ऐसा नहीं कि आपके घर तक या आप तक कोई भूत प्रेत आत्मा आ जाएगा। अरे क्या मजाल आप तक आ जाए, है ऐसे कैसे? बालाजी है ना, तो जय श्री राम, जय हनुमान, और फिर देखो समस्या का समाधान। ये तो मतलब एक अच्छी सी लाइन हो गई है। इसी बात पर आप भी लिख दीजिएगा जय श्री राम। होता क्या है कि ये सभी लोग जब अपने उस हॉस्टल, उस गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तो इनके साथ वो आवाज़ भी इनका पीछा कर रही थी, फॉलो कर रही थी, और इनके मन में जो डर है उसे बांटने के लिए इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। एकदम रवि क्या बोलता है कि ये गाने को बंद करो और चलो मिलकर सभी लोग हनुमान चालीसा करते हैं, जब तक करते रहेंगे जब तक हम गेस्ट हाउस नहीं आते। इन सभी ने इस बात में हामी भरी। अब जैसे ही इन सभी ने चालीसा शुरू करी तो देखिए नेचुरली जैसा कि नितिन भैया बताता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। ये बढ़ गई, ये आवाजें इनके चारों तरफ से अब आनी शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ और भयानक डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। इन सभी के सामने छलावा आया, और वो छलावा ही था। क्यों? क्योंकि जो इनके आगे चल रहा है, जो 2 लोग इनके आगे चल रहे हैं, क्योंकि हल्की फुल्की सी जो रोशनी सी है ना, उसमें ये तो पता पड़ रहा है कि इनसे आगे जो कि इनके कॉलेज का, इनके साथ का, इनके मतलब उस हॉस्टल का संगी साथी नहीं है। कोई 2 लोग इनके आगे चल रहे हैं और ये भी उन तक चल रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी समस्या क्या रही कि ये दोनों को ना तो ये पार कर पा रहे, ना उन तक पहुंच पा रहे। जो डिस्टेंस बना हुआ है लगातार बना हुआ है। एक हल्की सी झलक कैसी क्या हुई कि इन 25 लड़कों को अपने आगे चलता हुआ कोई एक जानवर दिखने लगा। पहले 2 लोग दिख रहे थे, उसके बाद वो कब कहां गए किसी को नहीं पता चला। उसके आगे फिर एक जानवर चलता हुआ दिख रहा है। वो जानवर कब हटा, कैसे आया, क्या हुआ, कैसे अंधेरे में एक और झपकी आई, तो फिर इन्हें वहां साइड में जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ऐसे एक डॉग दिखा। ये छलावे के लिए बहुत छोटी बात होती है। ये पिक्चर की कोई कहानी नहीं है। किसी बड़े बुजुर्ग, किसी ऐसे विद्वान से पूछेगा जिसे तंत्र तांत्रिक का पता हो या उसे प्रेत शक्तियों के बारे में पता हो कि छलावा कुछ होता भी है। अब यहाँ मौका है इस छलावे के पास कि इन सभी को एक साथ खेल दिखा सकता है, क्योंकि आगे पानी भी आएगा। एक छोटी सी मतलब पुलिया है जिसके नीचे से कुछ पानी, गंदा पानी का हो या कैसा भी, जो कि गांव के लिए जाता है, वहां से वो पानी पार करना है। और छलावे की खासियत है कि अगर आप पानी तक आ गए तो उसके बाद जो उसकी शक्ति है वो 3 गुना, 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाती है। अब ये लड़के यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में छलावे की औकात नहीं है, शब्द मैंने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है। छलावे की औकात नहीं है कि जो पाठ कर रहा हो बालाजी का, उस पर वो अपनी निगाह भी डाल दे। वो दूर से खेल दिखा सकता है लेकिन उसके पास नहीं आ सकता जो कि हनुमान चालीसा कर रहा है। चालीसा खत्म होने के बाद हो सकता है कि आप उस तक खुद चले जाओ। ये इनका एक खेल होता है। अब होता क्या है कि इन सभी ने जैसे ही चालीसा पढ़नी शुरू करी तो इन्हें वो जो आगे 3 बार वो जो किरदार बदला, उसके वजह से चालीसा पूरी होने से मतलब कि 4 या 5 पंक्ति पहले ही बंद कर दी और डिस्कशन होना शुरू हो गया। ये क्या था भाई? जो हमारे अभी आगे चल रहे थे 2 लोग, ये हटे एकदम से। कुछ गाय थी या कुछ बैल था, क्या था समझ नहीं आया। फिर उसके बाद ये डॉगी दिखने लग गया। अब वहां पर 2 बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं, ये है क्या? अब सभी के मन में डर है। और ये पुलिया से पहले दिख रहा है, पुलिया तक अभी ये पहुंचे नहीं है, और रवि और आकाश भी इसी भीड़ में है। तो एक लड़के ने कहा कि दादाजी को तुम्हारे काफ़ी जानकारी है, एक बार उनसे फ़ोन पर बात कर।
फ़ोन मिलाया गया तो दादाजी का फ़ोन, मतलब घर का फ़ोन लग नहीं रहा था, बहुत देर हो गई। वहाँ से वो ट्राई कर रहे थे, यहाँ से ये ट्राई कर रहे थे, तो फ़ोन बिज़ी जा रहा था दोनों साइड से। अब जैसे ये सब लोग डिस्कशन कर रहे थे ना कि क्या करें, क्या है ये सामने, क्या मतलब इनमें से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि छलावा होता है, भूत-प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जो सामने चलते-चलते एकदम, भाई टीवी थोड़ी ना देख रहे हैं कि एकदम कुछ डिस्प्ले पर अब कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ये तो आँखों से देख रहे हैं। हाँ, रात का अंधेरा है लेकिन सामने जो हो रहा है वो तो मतलब स्पष्ट है, दिख रहा है साफ। अब ऐसे में ये जब किसी ने ऐसा कभी देखा ही नहीं, तो सवाल करना बनता ही है। लेकिन एकदम से इनके चेहरे खिल गए, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर और हिम्मत ऐसी बढ़ी कि इनके कदम तेज हो गए, क्योंकि पुलिया के उस तरफ इनके टीचर खड़े हैं। अरे रुक क्यों गए सब लोग? और तुम लोग बड़ी देर कर दी आने में, चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ, आओ। अब ये सब जब चलने शुरू हुए, दादाजी का बीच में कॉल आ गया, रवि आकाश यहीं रुक गए, ये सब लोग पुलिया के उस तरफ चलने के लिए, मतलब अभी पुलिया इनसे करीब 50 कदम की दूरी पर है। ये सब खुशी खुशी बातें करते हुए कि भाई अब टीचर दिख रहे हैं तो अब मन में डर कैसा, न जाने वो हमारे मन का वहम था जो हमने सब देखा। दादाजी को बहुत कम शब्दों में सारी बातें इन्होंने बता दी। दादाजी ने कहा इन सभी को रोक दे, कोई सा भी पुलिया पार नहीं करना चाहिए। इन्होंने एकदम, मतलब दादाजी ने जो कहा वो बोलने के बजाय बोलते हैं कि आगे प्रेत है, और ये सब इसी बात को सुनकर रुक गए एकदम। एक लड़का बोला कि भाई तेरा दिमाग ठीक है, टीचर को क्या बोल रहा है, टीचर है सामने, कह रहे कोई टीचर नहीं खड़ा, दोबारा देख ले। उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं है, उनका टीचर गया कहाँ। अब हंसने की आवाजें आने लगी, कभी पुलिया के राइट हैंड साइड से आ रही है, कभी लेफ्ट से आ रही है। ये इतना भयानक खेल हो गया कि ये लड़के सारे के सारे सिमट कर एक कोने में खड़े हो गए कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये कोई कॉलेज का ही बच्चा है जो कि हमें डरा रहा है, और जो भी कर रहा है हम सर से कंप्लेंट कर देंगे। तो एक लड़के ने कहा कि हम सर से शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि सर खुद इन लोगों की मदद कर रहे हैं, अभी वही दिखे थे हमें। तो रवि ने बताया कि टीचर इसमें है ही नहीं। दादाजी, अभी वो सब लड़के जो है रुक गए हैं, अब बताइए क्या करना है। दादाजी ने करना कुछ नहीं है, थोड़ा इंतजार करना है। वक्त अभी 2:30 के आसपास का हो रहा है और 3 साढ़े 3 तक तुम इस पुलिया के इधर ही रहोगे। 3:30 बजे के बाद ही पुलिया पार करना, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो यहाँ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। बार बार अड़चन आ रही है, तुम में से कोई एक ऐसा लड़का है जो वहाँ से कुछ लेकर आया है, इसीलिए मैं वो काम पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी सभी लड़कों से पूछो कि किसी ने ऐसी कोई गलती करी है। रवि ने कहा कि नहीं दादाजी, सब लोग वहाँ गोला बनाकर बैठे थे और किसी ने कुछ नहीं, मतलब आप ऐसे बोलोगे तो सबको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, अगर किसी पर भी प्रेत बाधा शुरू हो गई ना तो फिर ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब रवि आकाश ने सभी से कहा कि दादाजी ने कहा है कि तुम में से कोई लड़का उस घर से कोई चीज़ लेकर आया है जिसकी वजह से वो प्रेत हमारे साथ है। तो हाँ, भीड़ में से एक लड़का था जिसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मैं कुछ लाया हूँ, लेकिन ना मैं रखूंगा ना मैं छोड़ूंगा, और वो मेरी मर्जी, और उसे ठीक भी कराना पड़ेगा। पूरी टूटी हुई है, खराब है, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी तो मैंने भाई उठा ली, और मैं टीचर को बताकर लेकर जाऊंगा, और उसमें मेरे पैसे जो लगेंगे लगाऊंगा और उसे ठीक करूंगा। क्या चीज़ है बताएगा? तो उसने अपनी जेब से निकालकर घड़ी दिखाई। ना जाने कब की घड़ी थी, और कांच टूटा हुआ है, गंदी सी हो रही है, लेकिन कुछ अलग थी। अब यहाँ दादाजी ने कहा कि ये लड़का मेरे से फ़ोन पर बात कर सकता है क्या? हाँ दादाजी, मैं बात कराता हूँ। दादाजी ने उससे क्या बात करी, क्या नहीं कहा, किसी को नहीं पता। लेकिन ये लड़का क्या करता है, एकदम मतलब घड़ी को जो इसका पुलिया था ना, उसके कॉर्नर पर नीचे ज़मीन पर रखता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, और वापस इन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है। रवि को फ़ोन दे देता है और कहता है कि बात कर ले। उन्होंने, दादाजी ने कहा कि वो घड़ी रखाया। दादाजी, आपने क्या कहा है उसे? कुछ नहीं कहा, बस एक काम करो, तुम सब अपने कॉलेज की, अपने घर की, अपने इधर उधर की बातें करो, पुलिया पार मत करना, जब मेरा फ़ोन आएगा तभी पार करना। दादाजी, लेकिन हम सब यहाँ कहाँ, हम वहीं चले जाएं क्या? तो दादाजी ने डांट दिया और कहा कि जहाँ से जैसे तैसे करके तुम आए हो वहाँ वापस जाओगे? यहाँ पर बैठने में तुम्हें सभी को कोई परेशानी है? कॉर्नर में जगह बनाकर सभी लोग बैठ जाओ ना, आपस में बातें करो। लेकिन दादाजी, हमें वो भयानक आवाज़ आ रही है, तुम में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, पुलिया पार मत करना जब तक मेरा फ़ोन नहीं आता। ठीक है। अब ये सभी लोगों को इसने कन्विंस करा बड़ी मुश्किल से। बहुत से लड़के थे तैयार नहीं हो रहे थे कि भाई हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने, रवि आकाश ने बहुत सारी कोशिश करी, जिसके बाद उन्हें एक सफलता मिली कि सभी लोग एक साथ जाएंगे। जब दादाजी, कोई मतलब वृद्ध आदमी किसी तजुर्बे से कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को सुनना, समझना और मानना चाहिए। सभी लड़के यहाँ पर आराम से बैठ गए
और इनके सामने इन्होंने ऐसे ऐसे खेल देखे, जैसे कि कुछ लड़कों ने बताया कि मेरे तो भाई मम्मी पापा आए हुए हैं, मैं तो रहा हूँ जा। दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, कहाँ है मम्मी पापा? कह रहे छोटा सा जो पुल है जहाँ पर टीचर दिखे थे वहाँ पर खड़े हैं। और फिर जैसे ही कोई इस तरह की बात कहता है ना कि मुझे कोई अपना वहाँ पर खड़ा दिख रहा है, तो एक हंसी की आवाज़ आती थी। इन सभी की ये हालत थी कि बहुत कम जगह में सारे बैठे हुए थे। डर के मारे कोई भी उठकर जा नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, ऐसा कोई लड़का नहीं बचा जिसे कोई वहां खड़ा अपना दिखाना हो। सबसे ज्यादा भयानक क्या हुआ, रवि आकाश इस तरफ ही बैठे हैं, दादाजी के फोन का इंतजार कर रहे हैं। अब पुलिया के उस तरफ रवि दिख रहा है आकाश को, लेकिन जो इसके पास रवि बैठा है इसे वो नहीं समझ आ रहा, वो दिख ही नहीं रहा। वो कोई भी लड़का लग रहा है, लेकिन रवि जो ओरिजिनल है, जो इसका दोस्त है, वो पुलिया के उधर है। आकाश खड़ा हुआ और क्या बोलता है कि तेरे को समझ नहीं आई थी, दादाजी ने मना किया था ना, अरे फिर तू उधर कैसे चला गया, मेरा हाथ पकड़ और तू वापस आ। अब वो हंस रहा है वहां पर खड़ा हुआ रवि और आकाश को बुला रहा है। आकाश ने कहा ये ड्रामेबाजी मत कर और ये अब बंद कर दे भाई, हमने जो प्लान किया था ना कि हम सबको डराएंगे, अब छोड़, वैसे ही हमारे को इतना डर लग रहा है और तू चल वापस आ। अब वो हंसे जा रहा है और बुलाया जा रहा है। ये उसकी तरफ जब चलना शुरू हुआ, पीछे से जितने भी लड़के थे सबने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अरे कहाँ जा रहा है। आकाश ने पलट कर देखा और कहा कि अरे रवि वहां कैसे पहुंच गया, अब रवि तो इधर बैठा हुआ है। अब सभी लड़के जो उसे आवाज दे रहे थे रवि को देखकर एकदम चौंक गए कि ये यहाँ पर बैठा है और ये आकाश बोल रहा है कि रवि सामने खड़ा है। रवि उठकर गया, आकाश का हाथ पकड़ता है और कहता है कि भाई मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यहीं पर हूं। आकाश कहता है कि भाई मैं तुझे जानता नहीं, एक मिनट में पहले अपने दोस्त से बात कर लूं। अरे मैं ही रवि हूं, तुझे कौन दिख रहा है वहां? अरे भाई मैं तेरे को नहीं जानता, क्यों बहस कर रहा है मेरे से? और मेरे साथ इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो खास दोस्त है, मेरा भाई जैसा है, वो सामने खड़ा है, मुझे उस तक जाना है। इसने हाथ छुड़ाया और जैसे ही पुलिया पर पैर रखा दादाजी का कॉल आया। दादाजी को फोन पर रवि क्या बताता है कि दादाजी आकाश तो पुलिया पर चढ़ चुका है और हमारे मन में ऐसा डर है कि हम उसे नहीं रोक सकते। दादाजी ने कहा मुझे पता था कि तुम में से कोई ना कोई गलती करेगा, लेकिन आकाश करेगा ये नहीं समझ आया। उसे कौन दिखा वहां? तो रवि ने कहा उसने मेरे को देखा है और मैं दादाजी जब से यहीं बैठा हूं। रवि बेटा पानी की बोतल है तुम्हारे पास? हाँ दादाजी है ना। एक काम करो, उसे निकालो फटाफट से। पानी की बोतल निकाली गई तो कहते हैं कि ये पानी इसमें इतना है कि इससे एक सर्कल बन सकता है, मतलब गोला बन सकता है। हाँ दादाजी पानी की बोतल पूरी भरी हुई है। तो कहते हैं रोड पर एक गोला बनाकर उस पर क्रॉस कर दो एक बार, ठीक है? और जब क्रॉस करो उसके बाद उस पर हाथ रख के इसे आवाज़ देना, जैसा इन्होंने बताया। बहुत सी चीज़ें मुझे मैंने बताया ना कि आप लोगों से ही पता चलती है। इसने ऐसे ही करा, इसने फटाफट से निकाला और पानी की बोतल और एक गोला बनाया, उसे ऐसे क्रॉस करा, उसके अंदर हाथ रखा और आवाज़ दी, आकाश इधर आ। अब वो रुका और वापस आया, डरते हुए, भागते हुए कि भाई मैं अकेला कहाँ जा रहा था, रवि फ़ोन पर भी है। दादाजी से कहता है कि दादाजी वो वापस आ गया है। दादाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब ये जो हाथ तुम्हारा गोले के अंदर था, इससे एक बार अपने दोस्त को छू दे बस, उसके बाद तुम सब पुलिया पार करोगे। फ़ोन मैं ऑन रखूँगा। इसने अपने दोस्त को छुआ तो इनसे भाई ठीक है तू? कह रहा मैं तो ठीक हूँ, अब दादाजी से बात कर ले। आकाश को फ़ोन दिया। आकाश ने दादाजी से कहा कि मैं गया ही नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। हाँ बेटा मुझे पता है, रवि का मजाक करने का तरीका अलग होता है, कोई बात नहीं, तू नहीं गया था। अरे मैं नहीं गया था, तेरे को समझ नहीं आ रही है? मैं जब तेरे से कह रहा हूं तुझे समझ नहीं आ रही है, सुनाई कम देता है। सारे लड़के यहाँ मतलब चौंक कर खड़े हो गए कि दादाजी से कैसे बात कर रहा है। रवि ने कहा कि पागल हो गया है क्या, कैसे बात कर रहा है? अब तू सिखाएगा मुझे किससे कैसे बात करनी है। मेरा सामान रखने से तू क्या सोचता है मैं पीछा छोड़ दूंगा? और इसने फोन जमीन पर मार दिया। रवि इससे 2 कदम पीछे हटा, जो कि खास दोस्त था, अब ऐसा कोई हरकत कर रहा हो उससे डर लगेगा। रवि ने दूसरा फ़ोन एक दोस्त का लिया, इसके घर फ़ोन मिलाया और दादाजी से कहता है कि दादाजी ये कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। दादाजी ने कहा कि बेटा गड़बड़ तो हो चुकी है, लेकिन ये तुम में से किसी पर भी कब हावी हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ तुम सभी को ना एक दूसरे का साथ देना है और डरना बिल्कुल नहीं। ये जो भी करेगा, ठीक है, बस इसे पानी तक मत जाने देना, कुछ भी करे
पुलिया पार होगी और अभी मैं ही करवाऊंगा, लेकिन ये आपको बच्चों पकड़कर इसे पुलिया पार करानी पड़ेगी, वरना ये पानी तक जाएगा, नीचे उतर जाएगा यहाँ रोड से और पानी तक जरूर जाएगा। दादाजी ने कहा है कि चाहे इसे पकड़कर पुलिया पार करानी पड़े, हम सभी को आकाश की मदद करनी है और कोई भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन भाई, हमें मदद करनी है, क्या ये अपने आप पुलिया पार नहीं करेगा? क्या होगा? उसने बहुत गलत बात बोल दी रवि ने कि इसको किसी प्रेत ने पकड़ रखा है। अब ऐसे में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इसे जाकर पकड़े, इसकी मदद करे। अब आकाश हंस रहा है, तू पकड़ेगा मुझे, तू पकड़ेगा मुझे। अब यहाँ ना ये सभी लड़के रोड के राइट हैंड साइड पे थे। लेफ्ट हैंड साइड पर झाड़ियों के पास में सामने एक अलग सी फौज दिख रही है। सब अजीब से सफ़ेद से कपड़े में हैं, सब सेम से दिख रहे हैं और किसी का भी चेहरा ढंग से नहीं समझ आ रहा। लेकिन इस फौज में एक चेहरा जाना पहचाना सा लगा, ये आकाश है। ये उनकी तरफ से क्यों दिख रहा है, जबकि आकाश तो सामने खड़ा है ना, और ये डरा रहा है, हंस रहा है। भाई, जब कोई मदद के लिए आगे आ ही नहीं रहा तो रवि ने अपने बचपन की वो जो दोस्ती है उसको ध्यान में रखते हुए आकाश को खुद पकड़ने के लिए सोचा इसने कि मैं इसे पुलिया पार करने नहीं दूंगा। ये उल्टे कदम चलना शुरू कर चुका था आकाश, कि जैसे किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं पुल की तरफ जा रहा हूँ। ये बैकवर्ड में जा रहा था, थोड़ा उल्टा उल्टा चल रहा था। रवि इस तक जैसे ही आया, उसने भागना मतलब शुरू ही करने वाला था, इसने उसके हाथ पकड़ लिए। रवि ने आकाश के दोनों हाथ पकड़ लिए और वो खुद कहता है कि भाई, हज़ारों बार एक दूसरे को हमने, जैसे हम ताली देते हैं, हाथ मिलाते हैं, हज़ारों बार, लेकिन ये आकाश के हाथ थे ही नहीं जो इसने पकड़े थे। इतना रफ, इतना खुदरा कि जैसे कि रोड होती है ना, रोड पर बदरपुर गिर जाए, उस पर हाथ रखो तो इतना ज़्यादा खुदरा होता है, इस तरह के हाथ थे, बहुत ज़्यादा खुदरे। तो एकदम से इसके हाथ दोनों इसने छोड़े कि भाई कौन है। जैसे ही इसने बोला ना कौन है, उसने अपना नाम बताया। और दादाजी ने मुझे ये बात बोली थी, मतलब मैसेज में, कि जो उसने नाम बताया है आप कहानी में नहीं बताओगे। कोई भी नाम आप लोग XYZ कुछ भी सोच लो। जैसे ही इसने बोला ना रवि ने कि कौन है, तो उसने अपना वास्तव में वो नाम बताया। इसने फिर दोबारा से उसे पकड़ा, ठीक है, और आकाश यहाँ पर जोर लगा रहा है। और देखिए, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, चाहे आप कितने ही बढ़िया पहलवान हो भाई, कितनी आपने जिम में कसरतें कर रखी हूँ, आपके बस की बात नहीं है कि छलावे से लड़ लो। और छलावे की एक खासियत है कि जब भी वो आपको एक हल्का सा भी धक्का देगा ना, तो आप गिरोगे मुंह के बल। इससे पता पड़ता है कि आपके सामने छलावा है। किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेना जो कि इस बारे में जानता हो कि ये बात है जो नितिन ने बताई है सच है कि गलत है। हवा में बातें नहीं करता मैं, ठीक है। अब इसके मतलब इस छीना झपटी में इसे थोड़ा धक्का सा लगा, रवि एकदम चेहरे के बल गिरा है। भला हो कि लोगों ने थामा और उसका चेहरा जमीन पर नहीं लगा। इसकी हिम्मत को देख कर ना बाकी लड़कों में भी थोड़ी सी शर्म सी आई कि भाई ये अकेला मदद कर रहा है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हमें कोई भूत प्रेत आत्मा दिख तो रहे नहीं है, भाई आकाश ही तो है, इसे पकड़ना है। अब जब 4-5 लड़के मदद करेंगे तो हाँ, थोड़ा सा उसे मेहनत करना पड़ रहा है आकाश को या उस छलावे को, क्योंकि ये लड़के जो हैं इनमें से एक ऐसा भगत का बेटा है जो कि हाँ है तो एक परिवार से ऐसे से कि जो कि राम भक्त हैं, जो हनुमान भक्त हैं, लेकिन ये लड़का हनुमान भक्त नहीं है, इसके परिवार में है। इसमें क्षमता ऐसी थी लड़के में कि अगर अकेला भी पकड़ ले तो ये छलावा जो है शायद थोड़ा सा मुश्किल में आ जाए, लेकिन इन सभी के साथ मिलकर इसने पकड़ा हुआ है। दादाजी को फोन करते हैं और दादाजी से कहते हैं कि हमसे आकाश मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है, हमसे थम नहीं रहा दादाजी, और हम में से एक लड़का ये कह रहा है कि यहाँ से भागता हुआ जाऊंगा, एकदम पुलिया पार करूंगा और गेस्ट हाउस जाकर टीचर को और बाकी सबको बुला कर लाऊंगा। दादाजी ने कहा ये पार कर ही नहीं पाएगा। अभी सिर्फ 15 मिनट और हैं, 15 मिनट तक आप सभी को इसको रोकना ही पड़ेगा। उसके बाद आप पुलिया पर से रुक रुक कर निकल कर जाओ, तुम में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, खरोंच नहीं आएगी, मैं दावे से बोलता हूं। सिर्फ 15 मिनट और रोको। 15 मिनट इसे रोकना थामना इन सभी के लिए बहुत टेढ़ी खीर बन गया भाई साहब। ये मानिए कि बहुत कोशिशें हो रही थी और लड़के थक जाते थे क्योंकि वो इस तरह से घुर्राने लग जाता था, डराने लग जाता, न जाने कितनों की तो खरोंचे आ गई लड़कों के। लेकिन आकाश यहाँ से छुटकर भाग नहीं पाया क्योंकि लड़के जो है ये बीच बीच में डर के हट रहे थे ना, लेकिन वो नहीं हटा जो कि बालाजी के परिवार से है, मतलब जिसका परिवार बालाजी का भगत है। वो उसने थाम रखा है, उसने कौली भर रखी है और वो छोड़ ही नहीं रहा है।
अब जब वक्त बीत गया तो दादाजी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि अब इसे छोड़ दो, आकाश को छोड़ दो। जैसे ही आकाश को छोड़ा ना, तो कहता है 1 मिनट मेरी दादाजी से बात कराओ पहले। क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो यार तुम सारे, हैं? तुम्हारी नौटंकी नहीं खत्म हो रही। दादाजी से फ़ोन पे बात करी और कहता है कि दादाजी ये सब ना ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन सब ने मिल के प्लानिंग ऐसी कर रखी है कि अभी मुझे पकड़ रखा था, और हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं। दादाजी ने कहा इन सबको बोल के पुलिया पार करो और चलो। मैं इन्हें फ़ोन पर जब से यही समझा रहा हूँ, लेकिन कोई कायदे का लड़का सुने तो बात है ना, सब मूर्ख हैं। आकाश एक काम कर बेटा, सबसे पहले जय श्री राम। उसने कहा हाँ जय श्री राम दादाजी। सभी को बोल कि चलो यहाँ से। हाँ चलो, दादाजी ने कहा है, लो फ़ोन पे बात कर लो। अब एक तरह से सभी ने पुष्टि कर ली कि हाँ बोला गया है, बोला गया है। अब ये जब पुलिया पार कर रहे थे तो आवाज़ और कुछ किसी का होना इनके साथ साथ चल रहा था उस पुल तक। पुल के उस तरफ आए हैं तो टीचर, ये सभी बीच में रुक गए। छोटी सी पुलिया है। दादाजी ने फ़ोन पर बात करी तो यहाँ रवि ने उन्हें दादाजी को बताया कि हमें सामने टीचर दिख रहे हैं, क्या हम वहाँ तक जाएं। तो उन्होंने कहा पहली बात छलावा तो नहीं हो सकता, और टीचर का इस वक्त यहाँ पर आने का मतलब क्या बनता है। दादाजी अब मन में डर बैठ रहा है, क्योंकि अभी एक बार तो ऐसा कुछ हुआ है। नहीं बेटा, मेरे को अब यहाँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने यहाँ से किया है उसके बाद भोर तक, सुबह तक, मतलब आप पर ये छलावा नहीं आ सकता, आप तक कोई प्रेत नहीं आ सकता, और सामने जो टीचर तुम बता रहे हो वो इस वक्त यहाँ पर होने का मतलब नहीं है। मैंने अच्छे से पाठ किया है, और वो घड़ी क्या दोबारा उठाई उस लड़के ने। इसने, रवि ने पूछा उसी लड़के से, भाई वो जो वहां रखा था क्या तूने दोबारा उठा लिया। कह रहा भाई ले जाने देना मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं ठीक करा लूंगा, मैं पहन लूंगा। दादाजी ने कहा सिर्फ इस एक लड़के की वजह से तुम सारे परेशानी में आ गए। वो जो परिवार में एक भगत है ना, वो लड़का आया, उसने फ़ोन पर बात करी। जय श्री राम दादाजी, मैं आकाश रवि का दोस्त हूँ, और मैं दूसरे स्कूल से हूँ, दूसरे कॉलेज से। मेरे पिता ने बताया कि जब इस तरह की कोई बाधा होती है तो अपने कलावे को आप दिखा सकते हो डराने के लिए। बेटा कौन हो, किसने बताया तुम्हें। और कलावे में मानता हूँ शक्ति होती है, ताकत होती है, लेकिन वो बालाजी के चरणों से छुआ हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बाजार से खरीदा और उसमें ताकत आ गई। सिद्ध होते हैं ये। हाँ तो मैं सिद्ध करे हुए ही पहना हुआ हूँ, साथ गीठा भी लगी है, और बालाजी के सीधे पैर का तिलक भी है। कहो तो मैं जा सकता हूँ सबसे आगे। दादाजी ने पूछा कि कौन परिवार के हो बेटा, कौन हो, तुम्हारे पिता को मैं जानता हूँ क्या। उन्होंने नाम बताया, पिता का काम बताया। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे इस ग्रुप में बालाजी साक्षात चल रहे हैं तो मुझे फ़ोन क्यों कर रहे थे। अब वो हंसने लगा कि मैं बालाजी के पैरों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ करता नहीं हूँ। मैंने पिता से ये सुना है सब कुछ की होते हैं, लेकिन ना मैंने कभी देखा और ना मैंने कभी इस तरह का किया जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेटा तू सबसे आगे चल सकता है। उसने कहा निडर हूँ, बिल्कुल चल सकता हूँ, बताइए मुझे किस तरफ जाना है। वो जो सामने टीचर दिख रहे हैं ना, उस तरफ। उसने कहा मुझे कहीं कोई टीचर नहीं दिख रहा। 1 मिनट, रवि से बात कराओ। रवि से बात करी। रवि ने कहा कि हाँ दादाजी, टीचर जो है वो सामने खड़े हैं। अरे ये जो लड़का है बोल रहा है इसे नहीं दिख रहा और तुझे दिख रहा है। मैं दादाजी झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूँ, बाकी सभी लड़कों से पूछ लो। सभी लड़कों ने कहा कि हाँ दिख रहे हैं, सिर्फ इसको नहीं दिख रहे। छलावे की हैसियत या औकात कहाँ जो बालाजी के भगत को दिख जाए। इसने कहा दादाजी मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं। अब ये थोड़ा सा फिल्मी लगेगा आपको। दादाजी जैसे आपने कहा कि मैं इस लड़के का नाम ज़रूर बताऊं, प्रवीण पवन कुमार नाम है इस लड़के का। और मेरे भाई धन्यवाद आपका कि आपको पता ही नहीं कि आपने कितनी बड़ी समस्या से बाकी सबको निकाला था। खैर, ये अजीब सा फिल्मी सा लगेगा। दादाजी ने इन्हें ऐसा बताया कि सबसे आगे प्रवीण पवन कुमार जो बेटा है, पवन ही बोला गया इसे पूरे, जब यहाँ पर इनका ये स्पोर्ट्स हुआ तब तक। और हाँ एक चीज़ और बताऊँ, इनके टीचर और अंदर सभी को बताने के लिए हमारे दादाजी ने बिल्कुल से मना कर दिया था कि इस बात को आप यहाँ किसी के साथ शेयर मत करिएगा, बाकी बच्चों में मन में डर बैठेगा। हाँ जब स्कूल कॉलेज मतलब यहाँ से जाके आप बताना चाहो तो बता सकते हो। खैर, इन सभी ने उसी तरह से उस पुल को पार किया जैसे दादाजी ने कहा। सबसे आगे ये प्रवीण चल रहा था, और प्रवीण ने रवि का हाथ पकड़ रखा था। ऐसे ही सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे थे, और सबसे पीछे आकाश चल रहा था। और उस लड़के ने घड़ी वहां रख दी थी बिना मन से। बिल्कुल मन नहीं था इसका छोड़ूं, लेकिन सबने जिद ऐसी करी कि या तो हम तुझे यहाँ पर छोड़ देंगे या तू घड़ी छोड़ दे।
तो ऐसा कुछ हुआ तो उस लड़के ने घड़ी छोड़ दी कि ये सब तो गुस्सा हो रहे हैं, अब क्या करें। सभी ने, क्योंकि एक बात और कही थी, हम सब पैसे मिलाकर तुझे इससे अच्छी घड़ी दिलवा देंगे भाई, इसकी वजह से हमें डर लग रहा है, हमें ना जाने क्या दिख रहा है। और दादाजी ने सख्त मना कर दिया था कि इसके बाद मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ये जो कर रहा है लड़का, ये खुले हाथों से न्योता दे रहा है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो तो भला हो कि ये यहाँ पर इस परिवार का लड़का साथ चल रहा है। वो रोड पार हुई, मतलब पुल पार हुआ। गेस्ट हाउस आने के बाद टीचर को ये कहा कि हमारा वहाँ मन नहीं लग रहा था, वहाँ मच्छर बहुत थे, समस्या थी या क्या था। लेकिन इनमें से किसी ने भी यहाँ सोकर ये रात नहीं गुजारी। ये सब एक वहाँ जो बागीचा सा था वहाँ बैठ गए और डिस्कशन लंबा चलता रहा। रात अब बची ही कितनी थी, 2 घंटे बाद सुबह हो गई। सुबह होने के बाद इन सभी ने एक प्रॉमिस किया कि जैसा दादाजी ने कहा है कि किसी को भी ये बात नहीं बतानी है। एक अजीब सी बात बताऊं, जहाँ पर इनका ये स्पोर्ट्स का जो ऑर्गेनाइज हो रहा था ना, वहाँ पर इन सभी ने, ये जो 23-25 लड़के थे, इन सभी ने वही चेहरा, दिन में बता रहा हूँ, दिन में उस तरह का अपनी आंखों के सामने किसी भीड़ में देखा ज़रूर था। उसके बाद सभी लोग अपने घर आए और रवि आकाश दादाजी के पास ही आए सीधा। उन्हें बताते हैं सारी बातें। दादाजी ने कहा, ये जो था ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसको तुम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। भला हो उस बच्चे का, उस बच्चे से एक बार बाद में मिलो तो बोलना ज़रूर कि हमसे ज़रूर मिले, मैं उस लड़के से मिलना चाहूँगा। दादाजी आज भी मुझे ये बात बताते हैं कि नितिन बेटा, उस लड़के से मैं तकरीबन 6-7 महीने बाद मिल पाया था, क्योंकि वो दूसरे कॉलेज का लड़का था। कब मिलना हुआ, कैसे बात हुई, कैसे इन दोनों के संपर्क में आया, कैसे वो घर तक आया, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत अलग तेज़ है वो लड़का। मतलब ऐसा लगता है देखने में कि साधारण नहीं है। और हमारे घर आया और बड़ी अजीब सी बात है, ना उसने खाना खाया, ना पानी पिया, ना कुछ, कुछ भी नहीं। और उस वक्त मंगलवार था, और जिस वक्त आया शाम को, उस वक्त जो हमारी बहू रानी है ये मंदिर गई थी और वहाँ प्रसाद चढ़ाकर जब आई थी तो ये ज़मीन पर बैठ गया था। इसे पता नहीं था कि वो मंदिर गई हैं, लेकिन इनके घर में ये विचित्र देखा था इन्होंने। ये ज़मीन पर बैठ गया एकदम से, और ज़मीन पर बैठकर इसने जैसे ही हाथ आगे करा, उन्होंने, मतलब पहली बार इससे मिल रही थी, मतलब जो आंटी और अंकल हैं, अरे बेटा ज़मीन पर मत बैठो, उसे प्रसाद दिया। इसने प्रसाद खाया, सिर पर हाथ रखा और फिर ऊपर बैठा। दादाजी कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि उस लड़के को कैसे पता चला था कि ये दोनों मतलब मंदिर से ही आए हैं। पहली बार आया था ये लड़का इनके घर, और उसके बाद ना इसने पानी पिया। मैं कहता हूँ ना कि मीठा खाने के बाद मुंह नमकीन कर लो या पानी पी लो, बालाजी का भक्त है, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, वो अब भी कभी कभी आता है तो उसको देखकर लगता ज़रूर है कि ये कोई साधारण तो नहीं है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। मैं आपको एक बात बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मेरी कहानी में मदद करने के लिए बालाजी आएंगे, भोले बाबा आएंगे, बाबा श्याम आएंगे या दुर्गा मैया आएंगी। आपके ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे, बस इतनी बात ध्यान रखा करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।